कर रखे हैं मानस विरोधी महाषड्यंत्र की। जी हां, रामचरितमानस पर शुरू हुआ जो घमासान है, जो विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर हर आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो विवादित टिप्पणी है, कभी सियासतदानों की तरफ से तो कभी साधु संतों की तरफ से भी की जा रही है। उस पर भी मैं जाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं पहले प्रदर्शन को लेकर आज दोपहर 1 बजे लखनऊ में बाकायदा इसे लेकर प्रदर्शन किया जाना है। अनामिका, रामचरितमानस के अपमान का यह पूरा मामला। देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दे करके पूरे देश में हंगामा सा कर दिया, इसके बाद से अखिल भारतीय जो हिंदू महासभा इसका प्रदर्शन है, दोपहर 1 बजे लखनऊ में प्रदर्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कल रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई है, ये इससे बड़ा अपमान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार करते चले आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रतियां जलाई गई हैं, इसके बाद हालांकि FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार मानस विरोधी प्रदर्शन और मानस विरोधी बयान क्यों अपमान करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं? अखिलेश यादव की ओर से चुप्पी साध ली गई है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक बयान दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से ही आ रही है, जहां पर रामचरितमानस के अपमान का यह मामला पूरा सामने आया है। लखनऊ में 8 लोगों पर इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का यह आरोप है। लखनऊ का PGI थाना, जहां पर यह केस दर्ज किया गया है। और जिस तरह से मेरी सहयोगी अनामिका यहां पर आपको बता रही थी कि कल किस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यह पूरा प्रदर्शन किया गया था। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश जो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने के आधार हैं। जब धर्म के विरोध में कोई खड़ा होगा तो नवनीत राणा सबसे पहले कफन बांध के उनके सामने खड़ी होगी। जिस धर्म ग्रंथ में हिंदुओं की अथाह आस्था है, उसमें समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को जाति का जहर दिखा। शबरी को सम्मान देने वाले ग्रंथ में नारी का अपमान दिखा। अब उनके समर्थकों ने सारी सीमाएं लांघ डाली। मौर्य से 2 कदम आगे बढ़कर पवित्र ग्रंथ की प्रतियां जला दी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा दिया गया बयान, जो पंक्तियां अमर्यादित हैं, महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, इन पंक्तियों को रामचरितमानस से हटाने की मांग करी गई है। और सरकार इस बात को नहीं सुन रही है, काफ़ी दिन हो गया। और हमारा संगठन अखिल भारतीय OBC महासभा ये पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़ा है। रामचरितमानस पर जहरीली सियासत कर रहे मौर्य को पार्टी में प्रमोशन देकर अखिलेश ने बैकडोर से उनकी पीठ थपथपाई तो स्वामी का हौसला और बढ़ गया। मानस को बैन करने की मांग कर रहे मौर्य अब पवित्र ग्रंथ को जलाने वालों के भी साथ खड़े हो गए। तर्क को कुतर्क से नहीं काटा जा सकता, सच को झूठ से नहीं बदला जा सकता। जो सच है उसे स्वीकारना चाहिए, और साथ ही साथ जिनके पेट में दर्द हो रहा है, प्रति अगर आपत्तिजनक तथ्यों को जलाया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो तो जलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही सीधे सीधे मानस पर कुछ ना कह रहे हों, लेकिन मानस की चौपाई पर एतराज की ओर वो भी इशारा कर रहे हैं। रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। रामचरितमानस के अपमान पर बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मौर्य और अखिलेश को कट्टरपंथियों का एजेंट कहा है, तो वहीं कविंद्र गुप्ता ने सब्र का इम्तिहान ना लेने की बात कही है। सहनशीलता का अर्थ किसी अन्यथा तरीके से न लें। अगर इस प्रकार की घटना नहीं रुकी तो इसका फिर दूसरे तरीके से इलाज होगा।
सांसद नवनीत राणा ने भी बिना नाम लिए राम और हनुमान का अपमान करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। कल मेरे को किसी ने बहुत अच्छे से पूछा, भाभी आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। मैं बोली जब धर्म के विरोध में कोई खड़ा होगा तो नवनीत राणा सबसे पहले कफन बांध के उनके सामने खड़ी होगी। वो धर्म के लिए नवनीत राणा कर सकती है और वो मैं आने वाले भविष्य में मी करना। मौर्य के बयान और रामचरितमानस जलाए जाने के बाद हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। पूरा देश इसकी कड़ी निंदा करता है। ये अपने अल्पसंख्यक वोट को मैनेज करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थक ऐसा कर, अगर वो हिंदू होते तो रामचरितमानस को कभी फाड़े ही नहीं सकते थे। ऐसे लोग हैं जिनको अमन चैन सुख शांति रास नहीं आ रही है, वो किसी भी तरीके से फिर से प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और यूपी की जनता ने इनको अभी हाशिए में पटक दिया है। बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस का विवाद यूपी में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। लोग इसे दलित वोट की सियासत से भी जोड़कर देख रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या 2024 की तैयारी के लिए ऐसे विवादों को खड़ा किया जा रहा है? क्या दलित और पिछड़ों के वोट के लिए धर्म ग्रंथ का अपमान किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।